नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ बायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेंस ऑर्गन, जिसे हिंदी में ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है दोस्तों हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जो हमें हमारे बाहर के वातावरण से इंट्रोड्यूस कराते हैं, हमारे बाहर के वातावरण के बारे में बताते हैं। वो क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। बेसिकली ये 5 टाइप के होते हैं। जैसे हमारा स्किन हुआ, ईयर, टंग्स, नोज़ और आई। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्किन क्या है। तो स्किन जो होती है दोस्तों, स्किन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ स्किन जो है डर्मेटोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी कहलाती है। और जो हमारी स्किन होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है, अंदर से कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है, जिसे संयोजी ऊतक कहते हैं। और हमारी जो स्किन होती है उसकी ऑन एवरेज लाइफ जो होती है वो 4 वीक और 28 डेज़ होती है। बट ये डिपेंड करती है कि उस आदमी की एज क्या है। अगर ज़्यादा एज होगी तो उसकी जो स्किन है वो पहले से उसमें स्किन में झुर्रियाँ बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर की फ़ैट ख़त्म होने लगती है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है। ये स्किन जो है हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन ऑर्गन तो स्किन है। और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी के अंदर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है दोस्तों? वो है लीवर। फिर दोस्तों देखते हैं कि स्किन के कार्य क्या होते हैं, वर्क ऑफ स्किन क्या होता है, स्किन क्या काम करती है। स्किन जो है दोस्तों वो हमें बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि इसमें जो लाइसोसोम एंजाइम्स होता है, लाइसोसोम एंजाइम्स क्या करता है, हमारी बॉडी पे जैसे बैक्टीरिया आते हैं उनको बाहरी परत पे जैसे बैक्टीरिया बैठते हैं उनको ख़त्म कर देता है। और अल्ट्रावायलेट रेज से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। अल्ट्रावायलेट रेज से इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसमें मेलेनिन पाया जाता है। मेलेनिन क्या क्या करता है? यूवी रेज को डिस्ट्रॉय कर देता है। और एक्चुअली में मेलेनिन करता क्या है? मेलेनिन का दूसरा काम भी है जिसको जो कलर को डिफाइन करना, यानी जिसमें मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है वो ज़्यादा हल्के मतलब गहरे डार्क रंग के होते हैं। और जिनमें मेलेनिन की मात्रा कम होती है वो थोड़ा गोरे होते हैं, उनका चेहरा थोड़ा सफ़ेद होता है। और स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाती है। स्किन क्या करती है? हमारी बॉडी में विटामिन डी बनाती है। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के निर्माण में एक बड़ी भूमिका निभाती है हमारी बॉडी में। और फिर क्या करती है दोस्तों? स्किन जो है टेम्परेचर को बैलेंस करती है, इसीलिए हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। एक्चुअली में बेसिकली जो टेम्परेचर मैनेजमेंट होता है वो ब्लड सर्कुलेशन से होता है दोस्तों। लेकिन इसमें इसमें एक जो हमारी स्किन है उसका भी रोल होता है, इसलिए हम टेम्परेचर बैलेंस को स्किन के से भी बोला जा सकता है। और फिर क्या है, ये क्या करती है? निष्कर्षण करती है, यानी एक्सर्शन करती है। एक्सक्रीशन होता है इसमें। एक्सक्रीशन क्या करता है? बॉडी से हमारी जो स्किन होती है उसमें सबसे ऊपरी परत से क्या निकलता है दोस्तों? पसीना निकलता है, जिसे हम स्वेट कहते हैं। उस साल्ट कभी कभी दोस्तों गर्मियों में देखा होगा, जब आप कपड़े पहने रहते हैं और पसीना निकलता है तो जो कपड़े के ऊपर एक वाइट टाइप की लेयर बन जाती है वो साल्ट होता है दोस्तों। तो इसीलिए जो हमारी स्किन होती है वो एक्सक्रीशन करती है स्वेट और साल्ट का, यानी जो पसीना है और नमक को बाहर निकालती है। क्योंकि जब हीट बढ़ जाती है तो जो उस हीट को वो स्वेट करके पसीना बना के उसको बाहर निकाल देता है, ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे दोस्तों। फिर होता है एब्जॉर्बिशन। एब्जॉर्बिशन क्या करती है? क्या हमारी स्किन जो है वो क्या एब्जॉर्ब करती है दोस्तों? हमारी स्किन जो है वो मेडिसिन, क्रीम और ऑयल, जैसे हम बॉडी पे मेडिसिन, क्रीम और ऑयल लगाते हैं, जिसे छोटे बच्चों में लगाया जाता है कि बच्चों को लगाने चलने लगे, उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाएँ। तो वो क्या करती है दोस्तों? स्किन जो है उसमें से जो पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, तभी तो बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होंगी ना। जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हड्डियाँ मजबूत कैसे होंगी? तो इसीलिए जो है एब्जॉर्प्शन करती है मेडिसिन और क्रीम और ऑयल का। और जो स्किन की लेयर्स होती हैं दोस्तों, वो स्किन की बेसिकली तो स्किन की 7 लेयर्स होती है दोस्तों, लेकिन हम मोस्टली 2 लेयर्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो बाहरी परत होती है दोस्तों उसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की, और इसी में मेलेनिन पाया जाता है। और इसकी 5 और लेयर होती हैं, बट वो इसके बाद जब हम एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे स्किन का तब हम आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल ये सेंस ऑर्गन्स के उससे हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद जब हम सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर हम पाँचों जो सातों लेयर हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो बाहरी परत होती है वो दोस्तों इसकी वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसमें ब्लड नहीं होता है। इसमें ब्लड नहीं होता क्योंकि कभी कभी आप देखे होंगे जब आपकी स्किन किसी दीवार या कहीं से लग के थोड़ी सी छिल जाती है तो हल्का रेड कलर का दिखाई देता है, बट उसमें से ब्लड बाहर नहीं आता क्योंकि उसमें ब्लड नहीं होता है। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एपिडर्मिस, उसमें ब्लड नहीं होता है।
इसमें आउटर मोस्ट लेयर में क्या होता है, मेलेनिन होता है और इसकी 5 और लेयर्स होती हैं। और जो उसके बाद की जस्ट लेयर जो होती है उसे डर्मिस बोला जाता है, उसे चर्म बोला जाता है। ये इनर लेयर होती है, इसमें ब्लड होता है, इसमें ग्लैंड होती है, इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जो हमारे बाल और रोम जो होते हैं, जब हम डर जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं रोम, छोटे छोटे बाल जो हमारे स्किन पे होते हैं, या कभी जब ठंडा लगता है तो खड़े हो जाते हैं, वो रोम जो हैं वो डर्मिस में एक्चुअली वो दिखते हैं एपिडर्मिस पे, लेकिन उनकी जड़ जो होती है वो डर्मिस में होती है। इसकी 2 और लेयर होती हैं। जो ऊपर बाहरी लेयर होती है उसे पेपिलरी कहते हैं, और जो अंदर की लेयर होती है दोस्तों उसे रेटिकुलम कहते हैं। और इसका जो डर्म जो चमड़ा है, चर्म जो है, डर्म मतलब चमड़ा होता है दोस्तों। चमड़े का यूज़ क्या होता है, औद्योगिक यूज़ क्या होता है, इंडस्ट्रियल यूज़, कपड़े बनते हैं, बैग्स बनते हैं, बेल्ट्स बनते हैं, चमड़े के चप्पल भी बनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, क्लॉथ, बैग, बेल्ट्स, etc। और दोस्तों जो एपिडर्मिस होती है, जैसे जब आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो सब आदमी ये जो बॉडी होती है कैसे बनी होती है, सबसे पहले हमारा एपिडर्मिस होता है, फिर डर्मिस होता है, फिर एपिडर्मिस और डर्मिस को रोकने के लिए बीच में फैट होता है। तो जब वो फैट बॉडी से हमारी सूखने लगता है तब हमारी त्वचा पे क्या होता है, हमारी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आदमी की एज क्या है, जब जैसे पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस की। और जो ये डर्मिस होती है, जो डर्म जो होता है, चर्म जो होता है, चमड़ा, इसकी मोटाई कितनी होती है, तो इसकी मोटाई जो होती है दोस्तों वो 0.5 टू 2 mm तक होती है, 0.5 टू 2 mm तक होती है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्गन जो है, सेंसरी ऑर्गन, वो है ईयर। ईयर मतलब कान। कान क्या होता है दोस्तों, कान हमें सुनने में मदद करता है। कान से हम आवाज़ सुन सकते हैं। हमारे कान पे जो आवाज़ स्ट्राइक करती है वो कितनी देर तक रहती है, वो 1/10 सेकंड तक रहती है, 0.1 सेकंड तक रहती है। और जो हम जो पढ़ेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले कान का बाहरी भाग डिस्कस करते हैं। ये वाला जो हमारा ऐसे करके जो बना होता है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, इसे पिन्ना कहते हैं। जो छतरी टाइप का बना होता है इसे पिन्ना कहते हैं, इसे हिंदी में कर्णपल्लव कहते हैं। ये आउटर पार्ट होता है। तो इसका काम क्या होता है दोस्तों, बेसिकली इसका काम होता है दोस्तों बैलेंस करना। और ये जो बना होता है ये कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज मतलब छोटी छोटी वो होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, लेकिन वो बहुत मुड़ी, मतलब बहुत वैसे लचीली टाइप की हड्डियाँ होती हैं, जिन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। और ये कान जो है दोस्तों एक हम लोगों के लिए एक अवशेषी अंग है, लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो है ये एक बैलेंस का काम करता है। अवशेषी अंग का सेंस मतलब ये हो गया दोस्तों कि हम लोगों को पिन्ना का क्या यूज़ है हम लोगों में, बस बाली पहनने के लिए होता है, या मास्क लगा लें, या चश्मा लगा लें। तो एक अवशेषी टाइप का अंग हो गया। और जो जानवरों के लिए होता है दोस्तों, जानवर जब कभी भागते हैं तो उनके कान खड़े करके भागते हैं। कुत्ता सुनता है तो कान खड़े कर लेता है, तो उनके लिए बैलेंस का काम करता है। लेकिन हम लोगों के लिए अवशेषी अंग की तरह काम करता है। और ये जो हमारा बाहर का पिन्ना जो होता है, इसके जो ये इस टाइप का जो बना होता है ऐसे, तो ऊपर का जो पार्ट होता है दोस्तों उसे हेलिक्स कहते हैं, और नीचे का जो पार्ट होता है उसे लेबुला कहते हैं। तो लेबुला में जो लेडीज़ लोग जो बालियाँ पहनती हैं, झुमके पहनते हैं, वो कहाँ पहनती हैं, वो लेबुला में पहनती हैं। वो बाली जो है वो लेबुला में पहनी जाती है। और ये दोस्तों जो ईयर होता है, इसमें इस एक्चुअली में ये ईयर जो है कैसे काम करता है दोस्तों, ये हमारा जो मान लीजिए ये हमारा ईयर हुआ, ये हमारा क्या हुआ, पिन्ना हुआ। ये पिन्ना से जैसे यहाँ से एयर स्ट्राइक करे तो यहाँ से होता है कैनाल, यहाँ से होता है कैनाल, कैनाल के आगे होता है एयर ड्रम, एयर ड्रम के बाद ऑसिकल्स होते हैं, और ऑसिकल के बाद कोक्लिया होती है। तो दोस्तों ये जो हमारा बेसिकली जो एयर ड्रम होता है, एयर ड्रम क्या करता है, जब हमारी एयर यहाँ से स्ट्राइक करती है कैनाल से, कर्णपल्लों पे स्ट्राइक करेगी पिन्ना पे, फिर अंदर जाएगी, तो वहाँ कैनाल से होती हुई जब एयर ड्रम पर पड़ती है तो एयर ड्रम पर क्या होता है, यहाँ पे कंपन होता है दोस्तों, यहाँ पे कंपन होता है, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। और ये जो ऑसिकल्स हैं, ऑसिकल्स क्या करते हैं, ऑसिकल का काम होता है आयाम को बढ़ा देना। जो एम्पलीट्यूड होता है उसका, उस एम्पलीट्यूड को, आयाम को बढ़ा देते हैं, और इसके कोक्लिया को भेज देते हैं। कोक्लिया क्या करता है, उसको सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कोक्लिया क्या करता है, उसको सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि कोक्लिया एक टाइप का लिक्विड होता है। जब यहाँ से हमारी जो आवाज़ एंटर करती है, साउंड एंटर करती है, तो यहाँ पर जब वाइब्रेशन होगा फिर ये आयाम को बढ़ा देगा, क्योंकि धीमी हो उसको तेज़ कर देगा, ताकि यहाँ जब लिक्विड में आएगा तो ऐसे ऐसे जब ये पहुँचेगा तो ये लिक्विड के जरिए ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर इसको ये कन्वर्ट कर देगा सिग्नल में। और सिग्नल क्या करते हैं, ब्रेन से स्ट्राइक करके वहाँ पर, हमारे ब्रेन के अंदर एक भाग होता है कर्पोरा पेंडिकल, कर्पोरा पेंडिकल जो ब्रेन में होता है, इसी के जरिए हम आवाज़ को समझ पाते हैं, आवाज़ को सुनते हैं। जो कि ये कोक्लिया में जो होता है तरल, उस सिग्नल बना के
कर्पोरा पेंडिकल तक पहुंचाता है। ये ब्रेन का काम, जब हम ब्रेन आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में सेपरेट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों टंग, जिसे हम जीभ कहते हैं। जीभ का दोस्तों क्या काम होता है? जीभ का काम होता है बेसिकली हमें स्वाद के बारे में बताना, कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन तीखा है, कैसा है। तो जीभ का काम होता है हमको स्वाद के बारे में बताना। तो जीभ जो है दोस्तों किस चीज़ से बनी होती है? ये स्नायु, एक टाइप का मांस होता है, मीट होता है, उससे बनी होती है, जिसे स्नायु बोलते हैं। और ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक संयोजी ऊतक से बना हुआ है। और ये जीभ जो है बेसिकली सेकेंडरी काम जो जीभ का है वो वॉइस को कंट्रोल करना है। क्योंकि अगर हम अपनी वॉइस को रोक लें तो हम बोल नहीं पाएंगे। मान लो आप अपनी जीभ को पकड़ के देखिए, फिर आप बोल नहीं पाएंगे सही से। तो ये वॉइस को भी कंट्रोल करती है। और ये जो जीभ होती है दोस्तों, जीभ में क्या होता है? जीभ की ये जो सतह होती है, जीभ की सतह पे 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। मतलब ये जो क्या होते हैं टेस्ट बर्ड, ये कड़िकाएँ होती हैं, स्वाद कड़िकाएँ हैं, जिन्हें हम हिंदी में स्वाद कड़िकाएँ कहते हैं। स्वाद कड़िकाएँ जो होती हैं, स्वाद कड़िकाओं का क्या क्या होता है? हम जो चीज़ खाते हैं उसको हमें मतलब बताना, टेस्ट कैसा है, कड़वा है, तीखा है, मीठा है, खट्टा है, कैसा है। तो दोस्तों ये जो जीभ है, जीभ में कैसे कौन सा पार्ट क्या होता है, कौन सा टेस्ट कैसे बताता है, ऐसे पता चलता है दोस्तों। ये हमारी जीभ है, यहाँ पर हमारे टेस्ट बड्स होते हैं। जो हमारा जीभ का अग्र भाग होता है सबसे पहला, फ्रंट का जस्ट जो हम जैसे बाहर, जैसे हमारे मुंह में जीभ है तो सबसे पहले का जो भाग है वो हमें क्या बताता है कि कौन सी वो हमारी जब चीज़ खाते हैं, जो मीठी चीज़ें जो लगती हैं वो हम इससे पता करते हैं, इस वाले पार्ट से पता करते हैं। ये पार्ट हमें बताता है कि ये चीज़ मीठी है। जस्ट फ्रंट मीठा, और जस्ट बैक जैसे सबसे पीछे की तरफ चले जाएंगे तो वो तीखा। वो जो सामान कितनी कड़वी है, चीज़ें जो खाई हैं वो कितनी कड़वी हैं, ये हमारे जो पश्च भाग होता है बेटर वो बताता है। बिटर मतलब तीखा कैसा है, सबसे पीछे का जो हिस्सा होता है। और फिर जो जो अग्र पार्श्व मतलब जो फ्रंट के जस्ट साइड में जो पार्ट है, फ्रंट के जस्ट साइड में जो पार्ट है वो नमकीन बताता है, और उसके जस्ट पार्ट में जो है वो खट्टे के लिए बताता है। तो ये दोस्तों हो गया जीभ का। अब नेक्स्ट दोस्तों आता है नाक। बेसिकली नोज़ जो होती है हमारी, नोज़ का काम क्या होता है दोस्तों? नोज़ में क्या करती है? नोज़ जो है एक ब्रीदिंग वे है। ये मतलब ब्रीदिंग ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन ये सांस लेने का एक रास्ता है। और नोज़ के अंदर बाल होते हैं, नोज़ के अंदर म्यूकस होता है। नोज़ के अंदर बाल क्यों होते हैं दोस्तों? बाल इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था, जब सांस हम लेंगे तो उस सांस के साथ हमारे बॉडी के अंदर कुछ धूल के छोटे छोटे कण भी पहुंच जाते हैं। तो वो कण क्या, ये बाल क्या करते हैं, वो कण बालों से टकरा के वहीं रह जाते हैं, और हमारी जो एयर है वो अंदर चली जाती है। और म्यूकस का काम क्या होता है? नाक के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है दोस्तों, म्यूकस क्या करता है? जो डस्ट के कण हेयर से टकरा के नहीं रुके हैं, फिर भी अंदर जा रहे हैं, तो ये म्यूकस उनको अपने आप में चिपका लेता है। तभी अपने जो नाक के अंदर जो कभी कभी देखा होगा कचरा होता है, वो यही म्यूकस क्या करता है? जो बाहर से जाने वाली डस्ट है उसको रोक लेता है। और हमारी जो नोज़ का काम है वो हमें स्मेल बताती है कि कैसा है, मतलब कैसी गंध आ रही है, खुशबू कैसी है। ये सब भाई जो है हम अपनी नाक से पता करते हैं। और हमारी नोज़ में क्या होता है दोस्तों? 1 करोड़, 1 करोड़ जो है दोस्तों ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, जो ये मतलब ये जो पता लगाते हैं कि मतलब कैसा है, स्मेल कैसी आ रही है। क्योंकि जब इन्हीं के ज़रिए ये डिसाइड होता है कि स्मेल कैसी है। क्योंकि जब ये ख़त्म होने लगते हैं तब हम स्मेल का पता नहीं लगा पाते। ये जो फैक्ट्री लोब होते हैं जब ख़त्म होने लगते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि स्मेल कैसी है। क्योंकि जब हम लोगों को जुकाम हो जाता है तो हम स्मेल को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? तब क्या होता है दोस्तों, ये जो ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं ये घटने लगते हैं। जब ये घटने लगते हैं तो हमको समझ नहीं आता कि इसकी स्मेल कैसी है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा आई, क्योंकि ह्यूमन आई जो है एक सेपरेट टॉपिक है। ह्यूमन आई जो है दोस्तों वो एक सेपरेट टॉपिक है। तो फिलहाल यहीं हम 4 नंबर तक डिस्कस करते हैं। 5वां पार्ट जो है ह्यूमन आई वो हम आपको नेक्स्ट डे समझाएंगे, क्योंकि वो एक अपने आप में बड़ा पार्ट है दोस्तों। तो कल हम फिर मिलते हैं आपके साथ। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी के रोज़ एक टॉपिक को पढ़ने के लिए। और दोस्तों ऐसे ही ये सीरीज़ जो है ऐसे ही चलती रहेगी। कुछ दिन बाद हम आपके साथ बायोलॉजी के जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उन टॉपिक के हम आपके साथ 100 MCQ डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए